सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले पाठ में मुक्तावली का द्वितीय पद्य जो था, निज निर्मित कारिकावलिम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणि कौतुकान् अनुराजीव दयावशं वद, इस पद्य को दिनकरी के साथ देख लिया। समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आगे मुक्तावली में ही न्याय सिद्धांत मुक्तावली का ही तृतीय पद्य आ रहा है। सद्रव्या गुणगुंभिता सुकृति नाम है कि नहीं, ये द्रव्य आ रहा है। तो उसी द्रव्य क्या है, यही पद्य आ रहा है, तृतीय पद्य आ रहा है। उस पद्य को हमको देखना है। तो उसका अवतरण आपके दिनकर ने बनाया है। उस अवतरण को देख करके ही फिर उस मंगल में प्रवेश, वो तृतीय पद्य में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना? देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। अवतरण बनाया है, ननु करके कुछ बनाया होगा। चलो पढ़ो, वहाँ से ननु से ही पढ़ो। ननु ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यं भवति, तस्य चेहानुक्तत्वादुपेक्षणीयते तद् ग्रंथस्य स्यादित्याशंक्य विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन्, यहाँ तक आया है ना। ननु से बना रहे, क्या कह रहे कि ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये, ग्रंथादौ श्रोतॄणां शिष्याणां श्रोतॄणां प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यं भवति। प्रयोजनादि कहने चाहिए, है ना। प्रयोजनादि कौन कौन है? संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम, ये चार है कि नहीं है? तो प्रयोजनादि करके आदि हो तीन ले लेना है। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च, ये आपको प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति है कि नहीं? वो श्लोकबद्ध है, इसलिए श्लोक चूंकि याद रहता है सब लोगों को, सुनते सुनते याद हो जाता है। तो वही वो श्लोक है इसलिए, वरना प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति। आया कि नहीं आया? कि भाई लोगों की प्रवृत्ति हो, श्रोत्री लोगों की, शिष्य लोगों की इस ग्रंथ को पढ़ने में प्रवृत्ति हो, उसके लिए क्या कहना पड़ता है? प्रत्येक ग्रंथ के आदि में प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति, कि भाई इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का और हमारा संबंध क्या है, चाहे ग्रंथ का और उसके विषय का संबंध क्या है। ये सब ज्ञान अपेक्षित होते हैं कि नहीं होते? आपको पता ही नहीं हो कि इसी ग्रंथ में क्या विषय है, प्रतिपाद्य उसका क्या है, तो आपकी उसमें प्रवृत्ति होती है। आपको पता ही नहीं हो कि उसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो आपकी प्रवृत्ति होती है? नहीं होती। आपको पता ही नहीं है कि उसको पढ़ के लाभ क्या होने वाला है, प्रयोजन क्या मिलने वाला है, फल क्या मिलने वाला है, तो आपकी प्रवृत्ति होती है? जब तक आपको पता ही ना हो उस ग्रंथ का और हमारा संबंध क्या है कि नहीं, तो तब तक आपकी ग्रंथ में पढ़ने में प्रवृत्ति होती है? नहीं होती है। तो ग्रंथ में पढ़ने के लिए, प्रवृत्ति कराने के लिए श्रोतॄणां प्रवृत्तये क्या करना पड़ेगा आपको? ग्रंथ के आदि में प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति, ये बात बता रहे हैं। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो। ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति। वो प्रयोजनादि चार आप जानते हैं ना, अनुबंध चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, है ना। अनुबंध, उन चारों को क्या कहा जाता है? अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध मतलब क्या? अनु मतलब पश्चात, बध्नाति इति अनुबंध। अनु मतलब पश्चात, किसके पश्चात? स्वज्ञानानंतरम, स्वज्ञानस्य पश्चात, अपने ज्ञान हो जाने के पश्चात, बध्नाति ग्रंथे ग्रंथाध्ययने प्रयोजयति इति अनुबंधः। मतलब अनुबंध किसको कहते हैं? कि जो अपने स्वयं के ज्ञान हो जाने पर, मतलब इन चारों का जब ज्ञान हो जाएगा तो क्या कराएगा? वो ज्ञान हो जाने पर ग्रंथ को, वो श्रोता जो है, अध्येता है, उसको ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्त करा देता है ना, तो बध्नाति है कि नहीं है? उसको बांध लेता है फिर। तो वही अनु मतलब पश्चात, मतलब स्वज्ञानानंतरम
बधनादि, है ना, श्रोत्रीन बधनादि, श्रोता लोग जो होते हैं उनको क्या कर देता है, ग्रंथाध्ययने प्रयोजयति, है कि नहीं, ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्त करा देता है, उसका अनुवर्थ नाम है अनुबंध। लोग अनुबंध चतुष्टय फिर करते रहते हैं, लेकिन अनुबंध उसका अनुवर्थ नाम है, ठीक है ना। अनु पश्चात बधनाति इति अनुबंध। बात समझ में आई नहीं आई? बधनाति मतलब बाध देता है नहीं, प्रयोजयति कुत्र ग्रंथाध्ययने इति अनुबंध। आया कि नहीं आया? ये कर दिया अनुबंध। अनुबंध चतुष्टय आप जानते ही है, क्या है वो श्लोक में बताया ना, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम। संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजनम। आया कि नहीं आया? ये अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। ये क्यों कहना पड़ता है ग्रंथ के आदि में? तो इसने कहा कि श्रोत्रिणाम प्रवृत्तये, है कि नहीं है, श्रोता लोगों की, शिष्य लोगों की प्रवृत्ति हो इस ग्रंथ को पढ़ने में, इसके लिए अनुबंध चतुष्टयम वक्तव्यम भवति, प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति। लगा कि नहीं लगा? वही वो कह रहे, पढ़ो। ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति तस्य च इह अनुक्तत्वाद। इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली में उसको अभी तक बताया गया है, कहा गया ग्रंथकार के द्वारा। अनुबंध चतुष्टय नहीं ना बताया, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ में प्रतिपाद्य क्या है। और अभी तक तो आपने केवल क्या किया, वो बस भव्याय भवतु ही किया है, और विशदि करवाणी यही सब कहा, इस ग्रंथ का प्रयोजन इत्यादि इत्यादि कुछ बताया नहीं है। तो तस्य च इह न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याम अनुक्तत्वात्, लगा कि नहीं, उपेक्षणीयता एतद ग्रंथस्य स्यात्। इस ग्रंथ की क्या होने लगेगी? उपेक्षणीयता होने लगेगी, मतलब उपेक्षा होने लगेगी। लगा कि नहीं लगा? पंक्ति को लगा। चलो जब मैं ग्रंथ बोलूं तो वहां ध्यान देना है, एक शब्द भी छूट जाएगा तो फिर नानी मर जाएगी, उसको नहीं घटा पाएंगे। तस्य च मतलब किसको? तस्य च मतलब अनुबंध चतुष्टयस्य च अथवा प्रयोजनादेश्च, आदि किया था ना, तो प्रयोजनादेश्च इह मतलब न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याम अनुक्तत्वाद उपेक्षणीयता एतद ग्रंथस्य स्यात्। एतद ग्रंथस्य मतलब मुक्तावली ग्रंथस्य उपेक्षणीयता स्यात् इति आशंक्य। ऐसी आशंका दिमाग मन में रख करके, आशंका करके विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन्, इसी आशंका को मन में रख के वो क्या कर रहे हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन्। विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, चार है ना, तो वो अधिकारिणः सूचयन् निबध्नाति। आगे अन्वय अंतिम में करना है। आया क्रियापद अंतिम में निबध्नाति, कहाँ आया? सद्रव्येति के पहले ही, उसके पहले निबध्नाति, है कि नहीं? तो सूचयन निबध्नाति, है ना, मतलब निबंधन कर रहे हैं। क्या करते हुए? सूचयन। क्या सूचयन? विषय पढ़ो ना उसको, क्या बोले? विषय प्रयोजन संबंध और अधिकारिणः सूचयन, चार है ना, द्वंद्व किया है। अधिकारी, अधिकारीन शब्द है, उसका बहुवचन में क्या होगा? अधिकारिणः। द्वितीय बहुवचन में भी अधिकारिणः, तो ये द्वितीय बहुवचन है ना, अरे उसको सूचयन तो द्वितीय की है, ठीक है ना। विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन निबध्नाति, आगे जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ, तो और वो क्यों बताना चाह रहे, क्या आशंका रख करके वो सूचित कर रहे हैं? तो इसलिए कि तस्य ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति तस्य च इह अनुक्तत्वाद उपक्षणीयता एतद् ग्रंथस्य स्याद् इति आशंक्य। ऐसी आशंका करके विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन्। लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो जब इसकी सूचना अब अग्रिम पद्य में देखेंगे, हम पद्य देखेंगे, समझ में आएगा, वहाँ सूचित कर दिया अनुबंध चतुष्टय को। फिर श्रोत्री लोगों की प्रवृत्ति होगी कि नहीं, इसको पढ़ने में प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर उपेक्षा नहीं ना होगी, वो आशंका का परिहार हो जाएगा, है कि नहीं है? तो यही कर दिया। लगा कि नहीं लगा? पढ़ लो यहाँ तक सूचयन पर्यंत। ननु ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति
तस्य चेहानुक्तत्वाद् उपेक्षणीयतैतद् ग्रन्थस्य स्यादित्याशङ्क्य विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन। लगा कि नहीं लगा? निबध्नाति आगे जाएगा। वो सूचयन क्षत्रिय प्रत्यांत है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे अभी क्षत्रिय प्रत्यांत बनाएंगे, फिर निबध्नाति अंतिम में करेंगे। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अब इतने में ये चीज आप लोग समझ लेनी चाहिए, अनुबंध चतुष्टय तो आप जानते ही है, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम। क्या है उत्तरार्ध उसका? विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते, है कि नहीं है? ये प्रसिद्ध श्लोक, इसको याद रखना चाहिए, बहुत काम का है, बार बोलने में काम आता है। क्या कह रहा है? विनानुबंधम ग्रंथादौ, ग्रंथ के आदि में यदि अनुबंध न हो, अनुबंध चतुष्टय न बताए जाए। और क्या कह रहे? विनानुबंधम ग्रंथादौ और मंगलम, और मंगलम बिना, ग्रंथ के आदि में मंगल न किया हो और ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्टय न हो, न किया, न बताया हो, तो न शस्यते, वो ग्रंथ प्रशस्त नहीं होता है। उस ग्रंथ का प्रचार प्रसार और उतना जो होना चाहिए वो नहीं होता है। आया कि नहीं आया? अरे ग्रंथ में मंगल नहीं करेंगे तो जो विघ्न वगैरह होंगे वो सब आएंगे। तो आप ग्रंथ मान लीजिए किसी भी तरह जन्मांतरी मंगल लिख भी लिए, लेकिन प्रचार प्रसार उतना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उधर टांग लड़ाएंगे कि चलो लिख लिया बच्चों, अब देखो कैसे प्रमोशन करते हो, कैसे फैलाते हो, है कि नहीं? तो वैसे रोड़े अटकाएंगे वो। और तो इस तरह से, और अनुबंध चतुष्टय नहीं बताएंगे तो पढ़ने कौन आएगा? ऐसे फालतू तुम कोई ग्रंथ पढ़ा होता हम जाते हैं उसको पढ़ने के लिए? नहीं जाते हैं। जब हमको पता चला उसका विषय, संबंध, प्रयोजन, अधिकारी ये सब पता चलता है तभी तो हम लोग प्रवृत्त होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। ये से ही व्याख्या एक तरफ से करते हैं कि विना मंगलम विना अनुबंधम ग्रंथादौ विना मंगलम विना अनुबंधम, मतलब ग्रंथ के आदि में यदि मंगल ना हो और अनुबंध भी न हो तो वो न शस्यते। कौन? तो ग्रंथ न शस्यते न प्रशस्यते, ऐसे भी करते हैं। और कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि विना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते, कि जिस मंगल में अनुबंध चतुष्टय न बताया वो मंगल न शस्यते, ऐसा कर देते, मतलब मंगल के समय ही बता देना है। ऐसा लोग करते हैं व्याख्या आपने, ठीक है ना? लेकिन कहने के तात्पर्य दोनों चीज अपेक्षित है, मंगल भी करना है और अनुबंध चतुष्टय भी बताना है। आया कि नहीं आया? चाहे मंगलाचरण में साथ में बता दो अथवा उसके अलग बताओ, लेकिन अनुबंध चतुष्टय बताना ही पड़ेगा, अन्यथा वो उपेक्षणीय, उपेक्षा का विषय हो जाएगा, वो ग्रंथ उपेक्षणीय हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये से उपेक्षणीय न्याय सिद्धांत मुक्तावली न हो, इसके लिए ये अनुबंध चतुष्टयम सूचयन निबध्नाति सद्रव्येति, ऐसा करेंगे। आया कि नहीं आया? लग गया? तो अनुबंध ये आपको आ गया, और अनुबंध अनवर्त नाम ये भी समझ में आ गया। देखो, ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति कब होगी? जब आपको क्या होगा? चतुष्टय का ज्ञान होगा, है ना? तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का कारणीभूत मतलब प्रयोजक ज्ञान, किसका ज्ञान हुआ? चतुष्टय का ज्ञान, मतलब संबंध ज्ञान, विषय ज्ञान, अधिकारी ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। ये ज्ञान कारणीभूत है कि नहीं है? किसके कारण है? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के कारणीभूत है। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के प्रयोजक मतलब कारण जो ज्ञान हुए, कौन कौन ज्ञान हुए? संबंध ज्ञान, विषय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान और अधिकारी ज्ञान। ये ज्ञान हुए कि नहीं? इसको क्रम से याद रखना है, ठीक है ना? वैसे ही क्रम से बोलना है। तो वो ज्ञान हुए, उस ज्ञान का विषय कौन कौन होगा? संबंध ज्ञान का विषय संबंध, इसी तरह से विषय संबंध, विषय ज्ञान का विषय अधिकारी ज्ञान का विषय अधिकारी और प्रयोजन ज्ञान का विषय प्रयोजन। तो ये चारों आपके विषय हो गए कि नहीं हो गए? तो देखो, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान करके चारों ज्ञान का विषय ये चारों हुए। विषय तो कहाँ कहाँ जाएगा? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, इसमें जाएगा। तो बस यही लक्षण कर देते हैं अनुबंध चतुष्टय का कि ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंध से लक्षणम। आया कि नहीं आया? अनुबंध चतुष्टय से लक्षणम, अनुबंध सामान्य से लक्षणम। क्या?
ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। ये लक्षण की तरफ देखना चाहे तो लक्षण से देख लो, अनुबंध शब्द अनवर्थ है, उसके उससे देखना हो कि अनु मतलब पश्चात, मतलब स्वज्ञानानंतरम, मतलब विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी के ज्ञानानंतर, बध्नाति ग्रंथाध्ययने प्रयोजयति इति अनुबंधः। ऐसे भी कर लो। आज्ञा कहने का तात्पर्य कि जिसके ज्ञान हो जाने से ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है उसी को कहते हैं अनुबंध चतुष्टयी। आया कि नहीं आया, लगा कि नहीं लगा, यही बात है। हो गया, चलिए। तो यहाँ पर अनुबंध चतुष्टयम सूचयन, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब इसके आगे पढ़ो, चलो। सूचयन आगे सूचयन ये हो गया सूचयन, इसके आगे पढ़ो, मूर्ख तरीका। अति संक्षिप्तत्वादेतद् ग्रंथस्य सकल पदार्था प्रतिपादकतया कथं बाल व्युत्पत्तिरित्याशंकां चैतद् ग्रंथस्य सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन परिहरन। ये दूसरा शत्रु प्रत्यांत कर रहा है कि नहीं, सब ऐसे ही समझ लो, अलग अलग करके, है कि नहीं। क्या कर रहे हैं, देखो शंका क्या बना रहे हैं, अति संक्षिप्तत्वाद एतद् ग्रंथस्य। अरे आपने द्वितीय पद्य में क्या कहा था कि अति संक्षिप्त उक्ति भी विशदी करवाणी। अति संक्षिप्त, संक्षिप्त नहीं, अति संक्षिप्त, है कि नहीं, अत्यंत संक्षेप से हम क्या करेंगे, इस कारिकावली का व्याख्यान करेंगे, विशदीकरण करेंगे, प्रकटीकरण करेंगे, यही आपने कहा ना। तो अब जब ऐसा आपने प्रतिज्ञा कर दी द्वितीय पद्य में, तो अब तो ये होना स्वाभाविक ही है, वही शंका उठा रहे। देखो, अति संक्षिप्तत्वाद एतद् ग्रंथस्य, एतद् ग्रंथस्य मतलब कस्य ग्रंथस्य मुक्तावली ग्रंथस्य अति संक्षिप्तत्वात् सकल पदार्था प्रतिपादकतया। अब जब अति संक्षिप्त है तो सकल पदार्थ का अप्रतिपादक होगा कि नहीं होगा, सकल पदार्थ को बता सकते हैं संक्षिप्त में, और सकल पदार्थ को बताना होगा तो लंबा चौड़ा व्याख्यान चाहिए होगा, और आपने तो अति संक्षिप्त में इस ग्रंथ को बताया है, तो क्या शंका होगी कि ये ग्रंथ तो अति संक्षिप्त है, इसलिए ये सकल पदार्थ का प्रतिपादन नहीं कर रहा होगा, किसी एक पदार्थ को बता रहा होगा। ऐसा हमको लगेगा कि नहीं लगेगा, वही कह रहे हैं कि अति संक्षिप्तत्वाद एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्था प्रतिपादकतया, सकल पदार्थ के अप्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्ति ही। और जब सकल पदार्थ को बताया नहीं, प्रतिपादन नहीं किया, तो कथम बाल व्युत्पत्ति ही, पढ़ने वालों की व्युत्पत्ति ज्ञान कैसे होगा फिर, हैं? ऐसे छुटपुट नहीं ना कराना था हमको, तो पूरे न्याय शास्त्र को समझना था। अब आपने देख संक्षिप्त में बनाया अत्यंत, इसलिए सकल पदार्थ का प्रतिपादन हुआ नहीं होगा, तो कथम बाल व्युत्पत्ति ही, ये शंका स्वाभाविक है कि नहीं है। इति आशंकाम परिहरन, है ना, इस आशंका का परिहरण करते हुए, किसके द्वारा परिहरण करेंगे, तो उसको लिख रहे हैं, एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन। उस शंका का परिहार करेंगे। कैसे परिहार करेंगे, ये ग्रंथ जो है वो सकल पदार्थों का प्रतिपादक है, इसको बता करके, इति प्रदर्शनेन, उस आशंकाम परिहरन, मतलब ये जो अगला पद्य आने वाला है उसमें हम इस चीज को भी बताएंगे कि ये ग्रंथ जो है ये सकल पदार्थों का प्रतिपादक है, सद्रव्या गुणगुम्फिता, इसमें सारे के सारे सातों पदार्थों का निरूपण है, ये चीज बता देंगे। जब ये बता देंगे तो आशंका का परिहार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि कथम बाल व्युत्पत्ति अति संक्षिप्तत्वात् सकल पदार्था प्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्ति, इस ग्रंथ से कैसे बाल व्युत्पत्ति होगी, इस आशंका का परिहार हो जाएगा ना। किसके द्वारा हो जाएगा, एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन, ये भी प्रदर्शनेन परिहरन, उस आशंकाम परिहरन निबध्नाति। आया कि नहीं आया, लगा, पढ़ लो इसको। अति संक्षिप्तत्वात् एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्था प्रतिपादकतया बाल व्युत्पत्ति इति आशंकां च एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन परिहरन् निबद्धनादि। आगे जाएगा, आया कि नहीं आया, लगा, साफ हो गया। और क्या कर रहा है, तो पढ़ो उसको।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् इति भगवदुक्तेर्मुक्तावली समं स्वकीय ग्रंथम भगवती च अर्पयन्। क्या लिखा है? स्वकीय ग्रंथम श्रीमती भगवती चार्पयन। तो श्रीमती जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमती भगवती है कि नहीं? च अर्पयन, आया कि नहीं आया? भगवान को अर्पण भी कर रहे हैं। भगवती ये जो अपना ग्रंथ है स्वकीय ग्रंथम, मुक्तावली समम स्वकीय ग्रंथम, देखो वहां मुक्तावली समम स्वकीय ग्रंथम, मुक्तावली के समान ये अपना ग्रंथ है। ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है ना, वो मुक्तावली के समान है। मुक्तावली के समान है मतलब मोतियों की माला के समान है, उसको भी निरूपण करेंगे। लेकिन वो मुक्तावली सम जो ये स्वकीय ग्रंथ है, उस ग्रंथ को श्रीमती भगवती च अर्पयन, इसमें श्रीमती पाठ नहीं है, तो वो श्रीमत जो भगवान है उसको अर्पयन, उसको अर्पण करते हुए निबधनाति सद्रव्येति। आया कि नहीं आया? अब भाई ये अर्पण क्यों कर रहे हो, है कि नहीं? लाइट जला लो। अरे अपने अपना रखिए, ये क्या मतलब ये सार्वजनिक करने जा रहे हैं। हाँ, इति स्वकीयम ग्रंथम भगवती च अर्पयन, ये तो समझ में आया ना? मुक्तावली समम स्वकीय ग्रंथम भगवती च अर्पयन। अरे क्यों भगवान को अर्पण कर रहे हो? तो उसमें हेतु दिया भगवद उक्ते है, चूंकि भगवत वचनात्, भगवान के कारण, भगवान ने कहा इसलिए भगवत वचनात्, भगवद उक्ते है, उक्ति मतलब वचन। क्या कहा है भगवान ने? तो उसके लिए पूरा श्लोक लिख दिया गीता का। क्या लिखा? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, हे पार्थ, यत् करोषि, जो तुम भी करते हो, जो कुछ काम करोगे जीवन भर में, यदश्नासि, जो तुम खाओगे पियोगे, यज्जुहोषि, जो कुछ होम यज्ञ याग आदि करोगे, और ददासि यत्, जो कुछ भी दान इत्यादि करोगे, और यत् तपस्यसि, जो भी तप करोगे, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मुझको अर्पण कर दो, मुझको अर्पण कर दो, है कि नहीं है? हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो ये भगवान मतलब केवल अर्जुन को नहीं ना कह रहे, हम सबको कहा ना, मतलब इससे हम लोग सबको समझना है ना। तो इति भगवद उक्ते है, इस भगवद वचन से ये भगवान ने चूंकि ऐसा कहा है कि जो कुछ काम करो वो मुझको अर्पण कर दो। तो ये भी हमने मुक्तावली समम और स्वकीय ग्रंथ को बनाया है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ को, तो उसको हम भी क्या कर रहे हैं? अर्पयन। आया कि नहीं आया? अर्पयन, समर्पयन, किसको? श्रीमती भगवती। आया कि नहीं? भगवती च अर्पयन, समर्पयन। पढ़ लो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् इति भगवदुक्तेर्मुक्ता। ये समझ में आया ना? ये गीता का श्लोक है, ये है कि नहीं है? वहीं का रखा है, ये भगवत वचन है, भगवान कृष्ण का वचन है कि नहीं है? अरे सब कर्म, कुछ भी कर्म करो, अंतिम में इदम परमेश्वर प्रियताम न मम, बस ये कर दो, खत्म हो गया, है कि नहीं है? परमेश्वरी प्रियताम, हे परमेश्वर प्रियताम, ये कर दो, बस हो गया, आप हो गए उससे खाली, है कि नहीं है? तो ऐसे ही कर देने के लिए कह रहा है। तो इति भगवद उक्ते है, मुक्तावली समम स्वकीय ग्रंथम श्रीमती भगवती च अर्पयन निबधनाति सद्रव्येति। आए ना? फिर आगे क्या कह रहे हैं? वृत्तये स्वस्य ग्रंथस्य स्वस्य च नाम निबधनाति। और ये जो अग्रिम पद्य आ रहा ना, इसमें ग्रंथ का भी नाम लिखेंगे और अपना स्वयं का भी नाम इसमें लिख देंगे, है कि नहीं है? तो वो क्यों लिख रहा है? तो स्वकीर्ति अनुवृत्तये, स्वकीय कीर्ति बनी रहे, अपनी कीर्ति की अनुवृत्ति होती रहे, है ना, आगे आगे बढ़ती रहे अनंत काल पर्यंत। इसलिए ग्रंथस्य स्वस्य च, ग्रंथ का और अपना दोनों का नाम निबधनाति, नाम का भी निबंधन ग्रंथ में ही कर दे रहे हैं। आया कि नहीं आया? इति सद्रव्ये निबधनाति सद्रव्येति। तो इसमें ये सब कार्य किए गए हैं अगले पद्य में, सद्रव्येति। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरा पढ़ लो, ननु से यहाँ तक का समझ में आ गया हो तो चलो, स्पष्ट है ना?
ननु ग्रन्थादौ श्रोतृप्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यं भवति तस्य चेहानुक्तत्वादुपेक्षणीयतैतद्ग्रन्थस्य स्यादित्याशङ्क्य विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन् अतिसंक्षिप्तत्वात् एतद्ग्रन्थस्य सकल पदार्था प्रतिपादकतया कथं बालव्युत्पत्तिः इति आशंकां च एतद्ग्रन्थस्य सकलपदार्थप्रतिपादकत्वप्रदर्शनेन परिहरन् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् इति भगवदुक्तेः मुक्तावली समं स्वकीयग्रन्थं श्रीमती भगवती च अर्पयन् स्वकीर्त्यनुवृत्तये ग्रन्थस्य स्वस्य च नाम निबध्नाति सद्रव्येति। स्पष्ट हो गया? अब चलो पद्य में चला जाइए। तो अवतरण बना दिए इन्होंने, तो इन सब चीजों को कराएंगे, मतलब अनुबंध चतुष्टय बताएंगे। और वो जो आशंका हुई कि भाई ये ग्रंथ तो अति संक्षिप्त है, तो कथम बाल व्युत्पत्ति सकल पदार्थ प्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्ति, इस आशंका का परिहार करेंगे। और क्या क्या करेंगे इसमें, तो ये जो मुक्तावली समम स्वकीय ग्रंथ है उसको भगवती श्रीमती अर्पण, श्रीमती भगवती सप्तमी है ना, मतलब भगवान को अर्पण, भगवान के चरणों में भगवान में अर्पण कर देंगे। आयक ने आया श्रीमती भगवती च अर्पण करेंगे और अपना और ग्रंथ का नाम भी बता देंगे कि हमारा भी ये नाम है और ग्रंथ का भी ये नाम है। ये सब काम करेंगे। निबध्नाति सद्रव्येति। चलो क्या आया पद्य? सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्। है ना, ये पद्य आ गया। देखो करण इसको बोलेगा। चलो करण के मुख श्री मुख से सुना जाए करण के क्या क्या लंबा चौड़ा श्लोक है। चलो करण सुना। सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्। विनीत नहीं सुनाएगा। सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां धीरे धीरे आराम से सुनो, वैसे कहाँ जाना है। सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां, वही राग दूसरा नहीं ले यार, तो दूसरा सुनाता था आज वही सुना दिया। दूसरा सुनाओ कोई अच्छे राग में। सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्। ये हो गया। आया कि नहीं आया? ये आपका क्या हो गया? ये पद्य समझ आया। ये शार्दुल विक्रीडित छंद है कि नहीं है? 12 और 7 का रहता है। देखिए उसमें वहां तक आएंगे। सद्रव्या गुण गुम्फिता सुकृति नाम, कितने आए इसमें? अक्षर गिनो, वर्ण गिनो। 12 आ गए ना। उसके बाद 7 होंगे। सत्कर्मणाम ज्ञापिका 7 देखो इसको, 7 है ना। तो 12-7 का होता है शार्दुल विक्रीडित में, है ना। और 12 पे यति आती है, विराम आता है, यति आती है, तो वही शार्दुल विक्रीडित छंद है। ये सब भी जानना चाहिए। चलिए, तो यही कर दिया आपका ये सद्रव्येति। आया ने। अब इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं, पढ़ो। तो ये कर दिया। देखो विश्वनाथ कृतिना
सिद्धांत मुक्तावली विष्णोर वक्षसि विन्यस्ता। आया कि नहीं आया? जी। विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विष्णोर वक्षसि विन्यस्ता। बस इतना पकड़ लो, है कि नहीं है? कि विश्वनाथ कृति, कृति कहते हैं पंडित, है ना? विश्वनाथ कृतिना मतलब विश्वनाथ पंडितेन। आया कि नहीं आया? विश्वनाथ जो पंडित है, अपने आप को पंडित कह रहे हैं, है कि नहीं? तो मतलब बुद्धिमान रहे होंगे। तो विश्वनाथ कृतिना विश्वनाथ पंडितेन सिद्धांत मुक्तावली, ये जो ग्रंथ है सिद्धांत मुक्तावली, वो विष्णोर वक्षसि विन्यस्ता, विष्णु के नारायण के वक्षसि वक्षस्थल में विन्यस्ता। विन्यस्ता मतलब विशेषतः अर्पिता, समर्पिता। आया कि नहीं आया? तो अपने ग्रंथ को भगवान विष्णु के चरणों में वक्षस्थल में अर्पित कर दिया। लगा कि नहीं लगा? क्या अन्वय हो गया इतने का? विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विष्णोर वक्षसि विन्यस्ता, ये कर दिया ना? जी। अब ये जो सिद्धांत मुक्तावली विष्णोर वक्षसि विन्यस्ता, वो कैसी है, क्या करेगी? तो उसके लिए कह रहे हैं, देखिए सुकृति नाम आया ऊपर सबसे प्रथम चरण में, सुकृति नाम, बस उसको पकड़ो वहां से। सुकृति नाम मनसः, अब आ जाइए चौथे पाद में। सुकृति नाम मनसः मुदम वितनुताम, है कि नहीं? सुकृति नाम मतलब पंडिता नाम, विदुषाम मनसः मुदम हर्षम वितनुताम विस्तारयतु। आया कि नहीं आया? कौन? ऐसा, ऐसा मतलब सिद्धांत मुक्तावली जो कि विष्णु और वक्षसि विन्यस्ता। आया कि नहीं आया? अब अन्वय करो कि भाई क्या विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विष्णु और वक्षसि विन्यस्ता, इसको पहले बोल लो। फिर ऐसा, ऐसा मिला कहीं है? ऐसा चतुर्थ चरण में ऐसा सुकृति नाम, ऐसा मतलब न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ जो कि भगवान के वक्षस्थल में अर्पित किया है, वो ऐसा सिद्धांत मुक्तावली सुकृति नाम पंडिता नाम मनसः मुदम हर्षम वितनुताम, है कि नहीं है? और केवल एक दो दिन के लिए नहीं कि एक दो दिन उनको आनंद आए, अपितु कैसे? चिरम वितनुताम, चिरम मतलब बहुकाल पर्यंतम वितनुताम। आया क्या है कि चिरम बहुकाल पर्यंतम मतलब जब तक ये ग्रंथ चले तब तक विद्वानों को आनंद मिलता रहे। खुश होते हैं ना विद्वान, न्याय सिद्धांत मुक्तावली की पंक्तियां वगैरह वगैरह सुन करके, है ना? कैसे खुश होते हैं, अरे वाह क्या बढ़िया बात कह दी, क्या इतना अच्छा क्रम से कह दिया, है कि नहीं है? तो यही कहते हैं, यही चाहते थे वो कि भाई ऐसा मतलब न्याय सिद्धांत मुक्तावली सुकृति नाम मनसः मुदम चिरम वितनुताम, चिरम बहुकालम यावत वितनुताम विस्तारयतु इत्यर्थः। बात समझ में आई? हो गया? अब वो बाकी के जितने हैं ना, अब जितने बच गए हैं ना, सब वो सिद्धांत मुक्तावली के विशेषण है। ये आपने इतना पकड़ लिया। इसके बाद जितना सद्रव्या जितने आपके और पद है वो सारे के सारे इसके क्या है? विशेषण है। ये सिद्धांत मुक्तावली कैसी है? आया कि नहीं आया? तो उसमें सबसे पहले से चलो क्या कह रहे हैं? सद्रव्या कैसी है वो सिद्धांत मुक्तावली, ये ग्रंथ है वो कैसा है? तो सद्रव्या, द्रव्य ही सहिता सद्रव्या, है कि नहीं? द्रव्य के सहित है। आया कि नहीं? आप कहेंगे ग्रंथ कैसे द्रव्य के सहित है? तो ग्रंथ जो है उसमें द्रव्य का प्रतिपादन किया गया है ना, तो ग्रंथ वो द्रव्य का क्या है? प्रतिपादक है ना। तो प्रतिपादक होने के कारण वो क्या हो जाएगा? उससे युक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सद्रव्या, द्रव्य ही सहिता सद्रव्या। आया कि नहीं आया? कौन सद्रव्या? सिद्धांत मुक्तावली, है कि नहीं? सिद्धांत एक देश का ही वहां उन्होंने भी प्रयोग किया, तुम क्या अंडमान बोल रहे हो? सद्रव्या सिद्धांत मुक्तावली। आया मतलब द्रव्य का इसमें निरूपण है, किया है कि नहीं किया है? इसमें द्रव्य का निरूपण। फिर क्या आया? गुण गुम्फिता, गुणे न गुम्फिता, गुण गुम्फिता। आया कि नहीं आया? गुणों से गुम्फित है मतलब युक्त है, गुण भी इसमें है, चतुर्विंशति गुण बताया ना, तो गुणे न गुम्फिता युक्ता, ये भी है गुण गुम्फिता। हो गए कि नहीं?
हो गए। और कैसी है? सत्कर्मणाम ज्ञापिका। ये सुकृति नाम तो उधर ले गए थे हम लोग, ठीक है ना, सुकृति नाम मनसम उदम वितनुताम करके। लेकिन अभी यहाँ क्या आया अग्रम विशेषण मुक्तावली का? सत्कर्मणाम ज्ञापिका, है ना। ये जो सत्कर्म है, सत्कर्म मतलब वो अच्छे कर्म, ऐसा नहीं। संति कर्माणि विद्यमानानि कर्माणि इति सत्कर्माणि। अरे वो सत शब्द होता है ना, उसके साथ करना है। संति कर्माणि इति सत्कर्माणि। संति मतलब विद्यमानानि कर्माणि इति सत्कर्माणि। और तेषाम सत्कर्मणाम उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, ये जो विद्यमान कर्म है कि नहीं है, उनकी ज्ञापिका बोधिका कौन? मुक्तावली। वही कह दिया आया ना, सत्कर्मणाम ज्ञापिका। कौन? सिद्धांत मुक्तावली। 3 विशेषण हो गए। अब कैसी है आगे? तो कह रहे, क्या कह रहे हैं? सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। सत्सामान्य, सत्सामान्य मतलब कौन हो गया? जाति। सत्सामान्य मतलब जाति। अभी समझ लो क्या सत्सामान्य मतलब जाति। अरे सामान्य केवल कहें तो सामान्य तो बहुत कुछ होता है। सामान्य तो सामान्य धर्म को भी हम सामान्य कहते हैं, है कि नहीं है। लेकिन जाति कोई पकड़ ना हो उसके लिए सत कर दिए। सत सामान्य, सत रूप जो सामान्य, जाति रूप जो सामान्य। तो ये चतुर्थ पदार्थ आ गया कि नहीं? 7 पदार्थ। तो सत सामान्य, फिर कौन आया? विशेष, फिर आया नित्य। वस्तु तो हमारा कौन पदार्थ है? वो समवाय। समवाय कैसे? समवाय किसको कहते हैं? नित्य समवाय। तो वो नित्य है कि नहीं है, इसलिए उसको नित्य नाम से यहाँ बोल दे रहे हैं। तो नित्य से आपको समवाय समझ लेना है। तो इन तीनों हो गए कि नहीं हो गए? सत्सामान्य, विशेष और नित्य, इन तीनों के द्वारा मिलित है, उन तीनों से मिलित है। आया कि नहीं आया? सत्सामान्य विशेष नित्य ही मिलिता युक्ता। कौन आपकी? सिद्धांत मुक्तावली। तो कितने पदार्थों से युक्ता है? आ गया द्रव्य गुण कर्म। सत सामान्य से सामान्य लिया, फिर विशेष और नित्य से नित्य संबंध रूप समवाय ले लिया। आया 6 हो गया। अब अभाव 1 बच गए, तो उसके भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अभाव प्रकर्षोज्ज्वला, ऐसी भी है ये। अभाव प्रकर्षोज्ज्वला, अभाव के जो प्रकर्ष, प्रकर्ष मतलब क्या है? अभाव के जो प्रकर्ष, प्रकर्ष मतलब प्रभेद, भेद, है कि नहीं है? वही उसके प्रकर्ष है ना। प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, ये जो उसके प्रभेद है, वही उसके प्रकर्ष है। वही विलक्षण सब भेद है, वही क्या है? प्रकर्ष है। उसकी ये क्या है? उज्ज्वला मतलब प्रकाशिका मतलब बोधिका। आया कि नहीं? तो अभावस्य प्रकर्षाः अभाव प्रकर्षाः तस्य उज्ज्वला अथवा तेषाम उज्ज्वला इति अभाव प्रकर्षोज्ज्वला। आया कि नहीं आया? कौन है? सिद्धांत मुक्तावली। आया? तो ऐसी सिद्धांत मुक्तावली विष्णोर वक्षसि विन्यस्ता। केन विन्यस्ता? विश्वनाथ पंडितेन विश्वनाथ कृतिना विन्यस्ता। और ऐसा न्याय, ऐसा सिद्धांत मुक्तावली किम करिष्यति? तो कहा कि सुकृतिनाम पंडितानाम मनसः मुदम हर्षम आनंदम वितनुताम चिरम वितनुताम बहुकालम वितनुताम विस्तारयतु। आया कि नहीं आया? अब एक प्रश्न होगा कि पंडित लोगों को कोई भी ग्रंथ पढ़ने से आनंद नहीं आता है, हैं? कोई भी ग्रंथ देखो, पंडित लोग जब कोई ग्रंथ पढ़ेंगे ना, वैसे वो खुश नहीं होते हैं जल्दी से। उनको खुश करना हो तो अच्छी अच्छी युक्तियां देनी पड़ती है। ग्रंथ में अच्छे अच्छे तर्क युक्तियां ये सब दी गई हो तो उसको आनंद आता है। वाह क्या बात कह दी, क्या इच्छा है तो दे दिया, क्या अनुमान प्रयोग कर दिया, कितनी अच्छी बात बता दी। ऐसा होना चाहिए, हमारे सामने नहीं आनी चाहिए लाइट मुक्त तरीका। तो अरे ग्रंथ देखो, हमारे क्या करना है? आंख में डाल रहे हो, एक तो परेशान है पूरे दिन इसी लाइट की वजह से, है कि नहीं? अरे वो इतना प्रकाश फेंकता है, आंखें दर्द करती हैं। वो उसमें भी मोबाइल की लाइट है, कमरे की लाइट सब, और वो अभी कर रहा है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं कि विद्वानों को ऐसे आनंद नहीं आता है।
कोई भी ग्रंथ पढ़ने पर उसमें अच्छी अच्छी युक्तियां होती है ना तो आनंद आता है। केवल उसमें द्रव्य गुण कर्म ये सब बता दो क्या उसको आनंद आने वाला, तो कैसे वो मुदम वितन होता। तो कहा कि ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसको कह दिया है कि वो सिद्धांत मुक्तावली जो है हमारी है ना, ये सद्युक्ति ही सत्य युक्तयः यस्याम सा सद्युक्ति ही। सत्य मतलब विद्यमानः, युक्तयः यस्याम। आया कि नहीं? ये देखो सत शब्द जो होता है ना क्षत्रिय प्रत्ययान, उसका तीनों लिंगों में चलता है। संत संतो संतः, फिर इधर सती सत्यो सत्यः, उस तरह सत ऐसे चलता है। आया कि नहीं? सती सत और बहुवचन में संति ये सब चलता है ना, तो तीनों में चलता है। तो जैसा जहां पर होता है उसके अनुसार देखो। युक्तयः कैसा है? स्त्रीलिंग है ना, युक्ति ही युक्ति युक्तयः, तो सत्यः युक्तयः। सत्यः मतलब विद्यमानः, युक्तयः यस्याम मतलब ये सिद्धांत मुक्तावली में युक्तियां विद्यमान है कि नहीं है? ये मत समझना इसमें केवल कथन मात्र कर दिया है, युक्ति पूर्वक सारी बातें बताई गई है। तो अब चिरम वो आनंद दे सकेगा ना सुकृता को मन को, है पंडितों के मन को आनंद प्रदान कर सकती है ना, अब कर पाएगी। तो वही एक विशेषण बच गया था, सिद्धांत मुक्तावली का विशेषण था जो कि चतुर्थ पाद में पढ़ा है। क्या है? सद्युक्ति ही। आया कि नहीं आया? तो ऐसा सद्युक्ति ही कौन? आपकी न्याय सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत मुक्तावली। चलो अब अन्वय कर लो। विश्वनाथ कृतिना सद्द्रव्या गुणगुम्फिता सत्कर्मणां व्यापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला सद्युक्ति सिद्धांत मुक्तावली विष्णोर्वक्षसि विन्यस्ता। यहाँ तक आगे एक नहीं आगे? ऐसा सुकृति नाम मनसः मुदम चिरम वितनुता। पूरे का अन्वय हो गया। बोलो चलो तुम बोलो अलग अलग। विश्वनाथ कृतिना सद्द्रव्या गुणगुम्फिता सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला सद्युक्ति सिद्धांत मुक्तावली विष्णोर्वक्षसि विन्यस्ता ऐसा सुकृतिनां मनसो मुदम चिरम वितनुताम। आया कि नहीं? बोलो वहां कहाँ देख रहे हो? विश्वनाथ कृतिना सद्द्रव्या, ऐसे मुंह ऊपर करो, आंखें ऊपर नहीं, मुंह ऊपर करो। विश्वनाथ कृतिना सद्द्रव्या गुणगुम्फिता सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। हाँ हो गया। उधर का देखो, फिर मुंडी नीचे करेगा। विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला सिद्धांत मुक्तावली। एक विशेषण छूट गया। सद्युक्ता सद्युक्ति 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 ही सद्युक्ति ही ऐसा फैसा नहीं, सद्युक्ति ही सिद्धांत मुक्तावली ऐसा सुकृति वो छोड़ दो वो सब बाद में। विष्णोर्वक्षसि विन्यस्ता, विष्णोर्वक्षसि विन्यस्ता ये कर दिया। ये जो विष्णोर्वक्षसि विन्यस्ता मुक्तावली है ऐसा सुकृति नाम मनसः चिरम मनसः मुदम चिरम वितनुता। याद हो जाना चाहिए विनीत एक ही बार में, कि नहीं? और तुम्हारे मुंडी के लिए कुछ व्यवस्था करे क्या? वो दो रस्सी की ऐसे ही रहे फटाक से ऐसे कर लेगा, हाँ के ऊंचे करके बात करेगा, लेकिन मुंडी ने ऊपर करेगा। है ये कौन तरीका होता है? आया कि नहीं आया? हाँ तो ये आपका ये पद्य का अर्थ हो गया। अर्थ भी समझ में आया ना? अब देखो अवतरण में जो जो बातें बताई सारी देखी जाए, ठीक है ना? उसने क्या कहा था कि वो जो विषय अनुबंध चतुष्टय है उसको सूचित करते हुए, तो अनुबंध चतुष्टय को भी सूचित कर दिया है। देखिए इसमें विषय बता दिया, अभी उसका विशेष रूप से आपको बताएंगे कि क्या है, लेकिन विषय बता दिए है तो विषय पता चल गया कि नहीं चल गया? अब इसमें जो अब यहाँ प्रयोजन क्या होगा, तो सीधी भी बात है, जो विषय है उसका ज्ञान हो जाएगा। जो विषय बताए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थी विषय के रूप में बताए।
तो इसका ज्ञान हो जाना वही प्रयोजन होगा। और क्या प्रयोजन, आपको नौकरी थोड़ी नहीं दिलाएंगे इसके द्वारा, मुक्तावली है कि नहीं है, वो सब अवान्तर फल होंगे। वरना इसका मुख्य फल क्या है, वो विषय का ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं है। और अधिकारी कौन होगा, जो उसको करना चाहेगा, है ना, वो ज्ञान को जो भी करना चाहेगा, है कि नहीं है, वही क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। और संबंध क्या हो जाएगा, और विषय और वो ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो जाएगा। ग्रंथ प्रतिपादक होगा, वो विषय जो सातों पदार्थ है वो प्रतिपाद्य हो जाएंगे, तो वही उन दोनों के बीच का संबंध हो जाएगा। तो ये वैसे नाम वो ये शब्द से नहीं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं ना कह रहा, अनुबंध चतुष्टय को एक करके नहीं बताया, तो सुचयन कहा था, उसने भी नहीं कहा था कि कहेंगे सुचयन, है ना, उसको सूचित करेंगे। तो सूचित तो कर ही दिया ना, विषय बता दी, इतने मात्र से सब सूचित हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो सूचयन। फिर दूसरा क्या कहा था, क्या करेंगे हम, कि भाई ये ग्रंथ जो है आशंका का परिहरण, क्या आशंका हुई थी कि भाई ये तो ग्रंथस्य अति संक्षिप्तत्वात् सकल पदार्थ प्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्ति, ये आशंका हुई थी। इसका भी अब परिवार हो जाएगा ना, जब हमने क्या कह दिया कि ये ग्रंथ में, ये ग्रंथ सद्रव्या है, गुण गुंफिता है, सकर्मणाम ज्ञापिका है, सिद्धांत मुक्तावली, और क्या है, सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता है, अभाव प्रकर्षोज्ज्वला है, सद्युक्ति है, ये जब कह दिया, है ना, तो अब वो आशंका ही खत्म हो जाएगी ना। ये ग्रंथ का सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व आप कह रहे तो खत्म हो गया ना, क्योंकि साथ ही पदार्थ है, उसका विशेष रूप से निरूपण करेंगे, बढ़िया से करेंगे, है कि नहीं है। तो वो आशंका का कथम बाल व्युत्पत्ति, मतलब बाल व्युत्पत्ति नहीं हो पाएगी, ये जो आशंका थी उसका परिहार हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हो गया। और क्या कहा था, ये परिहरण वो निवेदना थी। और क्या कर रहे थे, श्रीमती भगवती च अर्पयन, तो भगवान को अर्पण कर दिया कि नहीं, विष्णु वक्षसि विन्यस्ता, तो भगवान को अर्पण भी कर दिया। तो वो भगवद उक्ति के कारण, भगवद वचन के कारण भगवान को अर्पण करना, तो वो अर्पयन। और क्या करेंगे, ग्रंथ से स्वस्य च नाम निवेदनादि, ये कहा था, ग्रंथ का भी नाम बताया सिद्धांत मुक्तावली, और स्व का भी नाम बताया विश्वनाथ कृतिना विन्यस्ता करके, तो ये निवेदनादि, ग्रंथ से स्वस्य च नाम निवेदनादि सद्रव्येति आज्ञा। तो इस पद्य के द्वारा इन सब सारी बातों को, इन आशंका का परिहार, अनुबंध चतुष्टय की सूचना, वो अन्य अन्य जो आशंका हो रही थी उसका परिहार, भगवत को अर्पण, और अपना और ग्रंथ का नाम, ये सब बातें इस पद्य में की गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही कर दिया। चलिए बोल लीजिए, किसको पद्य याद हो गया, बिना देखे कौन बोल रहा है पहले, चलो बोलो। सद्द्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्। हाँ बोलो। सद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर साथ में बोलोगे तभी भाव, वरना भाव का प्रकर्ष हो जाएगा। सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्। ये पद्य आ गया, आया कि नहीं? हाँ, इसको याद करके आना, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया, उसका अर्थ आ गया ना। हाँ, अब देखते हैं, चलिए। सद्रव्येति प्रति क्या बोलो, कुछ पूछना है? अधिकारी तो इसमें नहीं, अधिकारी बताया ना कि भाई प्रयोजन क्या है इसका, प्रयोजन क्या है, ये सप्त विषय क्या है, चलो सप्त पदार्थ, द्रव्यादि सप्त पदार्थ विषय है। प्रयोजन क्या है, ये सप्त पदार्थ का ज्ञान हो जाना है। अधिकारी क्या है, उसकी जो इच्छा करेगा कि हमको सातों पदार्थ का ज्ञान हो जाए,
वही उसका अधिकारी। जैसे देखो वेदांत है, वेदांत का वो क्या है प्रयोग, उससे क्या लाभ है, प्रयोजन क्या होता है? वेदांत का प्रयोजन क्या है? मोक्ष हो जाना। वेदांत जैसे शास्त्र है उसमें अध्ययन का प्रयोजन क्या है? मोक्ष हो जाना। यही उसका प्रयोजन है कि नहीं है? मोक्ष हो जाए तो मोक्ष हो जाना ये प्रयोजन है। वो मोक्ष का जो चाहता है वो उसका अधिकारी है, इसलिए कहते हैं मुमुक्षु अधिकारी। अरे मोक्ष का जो इच्छु वही मुमुक्षु है, वही अधिकारी है। तो प्रयोजन जो फल जो है उसकी जो इच्छा करेगा, कामना करेगा, वही उसका अधिकारी हो जाता है। सीधी सी बात है। आया कि नहीं आया? और इस ग्रंथ से क्या होने वाला है? सप्त पदार्थ का ज्ञान हो जाने वाला है, तो उसके जिसको करना है वही उसका अधिकारी है। आया कि नहीं आया? अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि संपूर्णानंद में पढ़ के आए, BHM पढ़ के आए होंगे तभी देखे, पढ़ने ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक, चलिए, तो यही है कि वो अधिकारी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो ये कर दिया। अब इसका वो देखना है ना हम लोगों को, क्या कहते हैं? दिनकरी क्या कह रहा है? चलो कहाँ गया? ये रहा, सद्रव्येति। यहाँ से चलो। हाँ, क्या कहा? सद्रव्येति। हाँ, अभी व्याख्या करेंगे पंडित आदमी दिनकर, है कि नहीं है? वो पद्य की। तो चलो देखते चलो, अब समझ में आ जाना चाहिए। द्रव्यैहि सहिता युक्ता। सहिता मतलब युक्ता, द्रव्यैहि सहिता मतलब युक्ता। अब एक प्रश्न होगा आपके दिमाग में, ये मुक्त वाली द्रव्य के सहित मतलब कैसे सहित होगे? हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे सहित मतलब क्या? तो कहा कि प्रतिपादकतया, है ना? देखो ग्रंथ प्रतिपादक है, और वो जो द्रव्य है वो क्या है? प्रतिपाद्य है। तो ये जो विषय जो द्रव्य है वो प्रतिपाद्य है। तो द्रव्य जो प्रतिपाद्य है वो ग्रंथ में किस संबंध से रहेगा? अरे अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध कहाँ ले जाना है? द्रव्य को ग्रंथ में ले जाना है। ग्रंथ क्या है? प्रतिपादक है कि प्रतिपाद्य है? प्रतिपादक है। उसमें क्या रहेगा? प्रतिपादकता, प्रतिपादकत्व क्या रहेगा? प्रतिपादकत्व रहा कि नहीं रहा? तो फिर किस संबंध से द्रव्य उसमें चला जाएगा ग्रंथ में? प्रतिपादकत्व संबंध। अरे अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध कहाँ यार? आप लोग बेकार आदमी लोग मिल गए हैं। इतना नहीं पढ़े तर्क संग्रह में, ये नहीं पता है अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध होता है। ये सब चीजें क्या यार, आप लोग बेकार आदमी है कि नहीं? हाँ, ये सब अंड बंड पढ़ना इसीलिए होता है, तरीके से नहीं पढ़ते हैं फिर यही होता है। तो ये हो गया कि द्रव्य ही सहिता मतलब युक्ता, है कि नहीं है? द्रव्य से युक्त है। आया कि नहीं आया? तो द्रव्य से युक्त है कैसे? प्रतिपादकतया। ग्रंथ चूंकि प्रतिपादक है ना, तो प्रतिपादकत्व है ना, वो इस ग्रंथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कौन? द्रव्य ग्रंथ में रहेंगे, इसलिए द्रव्य युक्ता है। छोड़ो, चलो यार। तो द्रव्य युक्ता, द्रव्य ही सहिता युक्ता कैसे? प्रतिपादकतया। ये आगे भी ध्यान रखना है, सब जोड़ते चलना है। प्रतिपादकतया ही। फिर आगे क्या कह रहे हैं? गुणैरपि गुम्फिता युक्ता। हाँ, गुण ही अभी गुम्फिता। गुम्फिता मतलब क्या? तो कह दिया युक्ता। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। फिर क्या है? सताम उत्क्षेपणादीनाम पंचानाम कर्मणाम ज्ञापिका। देखो सत्कर्मणाम ज्ञापिका थी ना, तो सत्कर्मणाम का लिखा। सत्कर्म मतलब क्या? सत्कर्म मतलब वो आप अच्छे अच्छे कर्म, वैसा नहीं ना लेना है हमको। अच्छे कर्म क्या होते हैं? अरे हमको उत्क्षेपण अपक्षेपण पांचों को लेना है। अच्छा बुरा क्या होता है? तो सत्कर्मणाम मतलब ज्ञापिका मतलब क्या? तो सताम कर्मणाम, सताम मतलब विद्यमानानाम, कर्मणाम ज्ञापिका बोधिका। आया कि नहीं आया? तो सत्कर्मणाम में, सत्कर्म में कौन समास किया है? सताम कर्म हैं? कैसे? सताम मतलब सज्जनाना कर्माणी, वही तो कह रहा हूँ कि वो नहीं करना है, वो अंड बंड लोग करते हैं। ये भागवत की कथा नहीं है पंडित जी, आप जैसे लोगों का काम ही नहीं है फिर इसमें, इसे अंड बंड अर्थ करना हो तो। बहुरी समास किया। क्या बहुरी किया? एक से बढ़ के एक। क्या बहुरी किया? सत आता है तो बहुरी होता है, ऐसा है क्या?
अरे पंडित जी लोगों, सत्कर्मणाम कहा ना, तो पहले सत्कर्माणी बना लो। संति कर्माणी थी सत्कर्माणी, कौन का समाज किया? संति चतानी कर्माणी थी सत्कर्माणी। कर्मधारय। तो फिर हैं? कर्मधारय समाज। विद्यमानानि कर्माणि इत्यर्थः। सत्कर्माणि मतलब विद्यमान न तो सत्यनानम कर्माणि, जैसे वो अंड बंड कर रहा है, षष्ठी तत्पुरुष करने जा रहा है, विद्यमानानि कर्माणि इत्यर्थः। तो सत्कर्माणि में कौन समास किया है? कर्मधारय। आया कि नहीं? अरे सत जस कर्म जस करोगे तो वो सत्कर्म और जस फिर आगे ला करके सत्कर्माणी नहीं बनेगा। तो फिर वही तो है। और तेषाम मतलब सत्कर्मणाम। अब इसकी व्याख्या करनी हो क्या की जाए? सताम कर्मणाम विद्यमानानाम कर्मणाम। जो लोक में विद्यमान कर्म है, क्रिया है, उनकी ज्ञापिका है। कर्मधारय किया क्या यार, आप लोग नहीं समझ पकड़ पा रहे। कर्मधारय। हाँ चलो, अब वो भी करे, अब समझ भी पड़ा है आपको लघु सिद्धांत का, तब आया आपको समझ में। आया कि नहीं आया? चलिए ये कर दिया। हाँ पढ़ो। सताम उत्क्षेपणादीनाम पंचानाम कर्मणाम। सताम मतलब विद्यमानानाम, पंचकर्माणाम। कौन है पंचकर्म? पंचकर्मणाम। कौन है वो पंचकर्म? तो उत्क्षेपणादीनाम। ये कर दिया, लगा कि नहीं लगा? तो सताम विद्यमानानाम उत्क्षेपणादीनाम पंचानाम कर्मणाम ज्ञापिका बराबर बोधिका। लगा कि नहीं लगा? तो सत्कर्मणाम ज्ञापिका। फिर क्या था? सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। तो उसका आप कर रहे हैं, पढ़ो। सत जाति रूपम सामान्यम। हाँ देखो, सत मतलब जाति, जाति रूपम सामान्यम। देखो सामान्यम कहे ना, एक बात समझ लो। सामान्य मतलब क्या? समाना नाम भाव सामान्यम, मतलब समानों में रहने वाला कोई भी धर्म होगा उसको सामान्य कहा जाएगा, है कि नहीं? यद्यपि हमारे सिद्धांत में तो ऐसा है, सामान्य कहे तो मतलब जाति ही समझी जाती है। चतुर्थ पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य ही, जाति ही समझी जाती है कि नहीं है? सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम वही समझा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ चूंकि अब सत लगाया है, तो क्या यदि उसका देना हो तो सामान्य में विशेषण दिया सत, तो क्यों दिया? तो सामान्य रूप से समझे ना कि सामान्यम मतलब क्या? समाना नाम भाव सामान्यम। तो किसी भी धर्म को सामान्य कह सकते हैं ना, जो जाति नहीं है उसको भी तो सामान्य कह सकते हैं। और आगे साधर्म्य वगैरह आएंगे, वो सब सामान्य ही कहलाते हैं। आया कि नहीं? तो उनका नहीं कहना हमको, तो जाति जो सामान्य वो बताना। तो उसके लिए उसमें विशेषण दिया कि सत सामान्यम। सत मतलब क्या? जाति रूपम। सत मतलब जाति रूपम, जाति स्वरूपम सामान्यम। तो सत सामान्य करके जाति ही पकड़ी जाएगी। आया कि नहीं? और कोई सामान्य धर्म नहीं पकड़े जाएंगे, साधर में आदि नहीं पकड़े जाएंगे। वही सत विशेषण दे दिया। तो पढ़ो, पकड़ो उसको कि सत जाति रूपम सामान्यम, एक हो गया। फिर आया विशेषा, बहुवचन कर दिया है ना, क्योंकि विशेष अनंत है ना, तो विशेषा। और कौन? नित्य। इन तीनों का द्वंद्व कर लो। क्या कर दोगे? बोलो। सत्सामान्यम च विशेषाश्च नित्यश्च इति सत्सामान्य विशेष नित्याः तैहि मिलिता। मतलब इन तीनों के द्वारा मिलिता युक्ता। वही कह रहे, पढ़ो उसको। वो अर्थ लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना सब चीजें? ये कर लेना। चलो। सत जाति रूपम सामान्यम विशेषाः नित्यः मतलब समवाय। ये ध्यान रखना, नित्य से समवाय लेना है। तो ये तीनों का द्वंद्व करके ते ही मिलिता युक्ता इत्यर्थः। कौन? सिद्धांत मुक्तावली। आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या करना पड़ रहा है आपको? सत शब्द को आपको क्या मानना पड़ा? जाति रूप मानना पड़ा, जाति अर्थक। और वो सामान्य में विशेषण है, इस टाइप का करना पड़ा ना। इसका समाज कैसे किए बोल लो एक बार। सत सामान्यम च। पहले सत सामान्य का करो। सच तत् सामान्यम इति सत सामान्यम, कर्मधारय कर लिया। इसके बाद तो करो सत सामान्यम च विशेषाश्च नित्यश्च इति सत सामान्य विशेष नित्याः तैहि मतलब सत्सामान्य विशेष नित्य ही मिलिता इति सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। ये तृतीय तत्पुरुष कर दिया।
द्वंद्व करने के बाद जी। आया कि नहीं आया? ये आपका ये कर दिया। अब यद्वा करके उसी पंक्ति का सिद्धांत मुक्तावली परक में ही ले, ग्रंथ में ही ले जाना है, लेकिन उसका समासांतर करके व्याख्या कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तो ये द्वंद्व करके तृतीय तत्पुरुष कर दिया एक वाक्य। अब यद्या करके क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। यद्वा यद्वा संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम सा सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। कौन समास कर दिया? और कुछ ना देखो, सीधे यस्य आया है। कौन? बहुव्रीहि समास। क्या बोले? बाप रे बाप, इतने अनभिज्ञ है क्या? व्याकरण इतना नहीं जानते हैं? हाँ, इतने अनपढ़ मालूम पड़ते हैं। कोई बोलता है कभी कोई आदमी ऐसा कि संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम सा, वो बोले और फिर कर्मधारय कोई बोले तो पागल ही उसको कहेंगे। कहाँ बहुरी और कर्मधारय है? बहुरी समास आया कि नहीं? तो देखो क्या किया, उधर क्या कर लिया उसने, पकड़ा मुंह कुल मिला के इससे लेना है 3 को। इस विशेषण से हमको क्या बताना है कुल मिला के कि सिद्धांत मुक्तावली में जाति और मतलब सामान्य विशेष और समवाय, ये तीनों का उससे युक्ता है, यही बताना है। ये तीनों का उसमें निरूपण है। उसके लिए एक तो रास्ता कर दिया कि सत सामान्य मतलब जाति, फिर विशेष और फिर नित्य, इनका द्वंद्व करके तई ही मिलिता, एक तो तृतीय तत्पुरुष करके कर दिया। अब बहुरीहि वाला यद्वा करके पक्ष दे रहा है। यद्वा करके क्या बता दिया, पढ़ लो। यद्वा संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम सा इति सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता, ये कर लेंगे। आया कि नहीं आया? है कि नहीं है? तो अब क्या किया, बहुव्रीहि समास किया। अब समझो इसमें कैसे किया, तो पहले उसका कर लो, सामान्य विशेष और नित्य मिलित, इन तीनों को पकड़ लो। सामान्य मतलब जाति हो गए। अब वो सत को विशेषण देंगे, ये सब नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं? वो सत को अब क्षत्रिय प्रत्ययांत मान करके उसको व्याख्या करने वाले हैं, है कि नहीं? तो उसको छोड़ दीजिए। तो सामान्य मतलब जाति हो गए, उसके बाद विशेष अपनी जगह विशेष बरकरार है, और नित्य पहले कह रहे थे, अब नित्य मिलित कह रहे हैं। नित्य मिलित मतलब समवाय, नित्य मिलित मतलब नित्य संबंध, मिलित मतलब संबंध, तो नित्य मिलित मतलब नित्य संबंध इज इक्वल टू समवाय। ये 3 का द्वंद्व कर लो, है कि नहीं? और फिर उस वो जो सत क्षत्रिय प्रत्ययांत सत शब्द है उसके साथ बहुव्रीहि कर लो। आया कि नहीं आया? देखो इस तरह से करेंगे। पहले उसका द्वंद्व करो, किसका? सामान्यम च विशेषाश्च नित्य मिलितश्च इति सामान्य विशेष नित्य मिलिता, ये कर लिया। अब वो सत शब्द के साथ इसका वो कर दो, संतः संतः सामान्य विशेष नित्य मिलिता यस्याम, है कि नहीं है? संतः मतलब विद्यमान, सामान्य विशेष नित्य मिलिता यस्याम मुक्तावल्याम सा मुक्तावली सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता, ये कर ले, बहुव्रीहि कर ले। कोई कठिन है? कोई कठिन नहीं है, वही कह रहे। पढ़ो उसको। यद्वा संति देखो उन्होंने नित्य मिलितम चूंकि नपुंसकलिंग माना है ना, हम लोग नित्य मिलित समवाय ऐसा पुल्लिंग पुल्लिंग कर रहे हैं, इसलिए हमको क्षत्रिय प्रत्ययांत भी उधर बना है, तो हमने पुल्लिंग में ही संत किया, संतो संत का किया। लेकिन वो नित्य मिलितम नपुंसकलिंग मान रहा है, तो क्या किया है? नित्य मिलितम मतलब समझ लेना समवाय है, लेकिन वो नित्य मिलितम मिलितम भाव में वो करेंगे तो नित्य मिलितम बनेगा, ऐसा करके वो कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो उसके अनुसार यदि सत शब्द का प्रयोग करना होगा तो नपुंसकलिंग में ही करना पड़ेगा। तो संति ये कर दिया है, कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा। संति मतलब विद्यमान आया, तो संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम सा सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता, ये कर लोगे कि नहीं कर? वही कह दिया है, और कुछ नहीं। यद्वा करके चलो। यद्वा संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम सा मुक्तावली। आया कि नहीं आया? हाँ, फिर क्या कह रहे हैं? नित्य मिलितम नित्य संबंध। आया कि नहीं आया? नित्य मिलितम बराबर नित्य संबंध। इस पक्ष में नित्य मिलितम शब्द बनेगा ना, वो नित्य संबंध मतलब समवाय परक होगा, ये लेना। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया, है कि नहीं? इसमें पाठ गलत छपा है, नित्य मिलिता नित्य संबंध ऐसा लिखा, वरना नित्य मिलितम इज इक्वल टू नित्य संबंध ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं है? तो नित्य मिलितम नित्य संबंध हो गया कि नहीं हो गया? अंतर क्या पड़ा दोनों व्याख्या में?
अंतर क्या पड़ा? अंतर इतना ही पड़ा, सत्व जाति जाति अर्थ मान करके हमने सामान्य में विशेषण बना दिया। फिर सत सामान्य विशेष और नित्य का द्वंद्व करके, इतरेतर द्वंद्व करके फिर मिलित के साथ तृतीय पुरुष किया। ये तो वो पक्ष, और ये दो वाले पक्ष में सत शब्द को सत्री प्रत्यांग माना और सामान्य विशेष और नित्य मिलित इन तीनों का द्वंद्व करके उसके साथ सत्री प्रत्यांग जो सत शब्द था उसका बहुव्रीहि कर दिया। बात समझ में आई? अर्थ वही निकलेगा, है कि नहीं है? समझ में आया ना? ये दोनों कर दिया। इसमें क्या है, बहुव्रीहि करने में एक वो है कि हमको सामान्य में ऐसा सत विशेषण की कल्पना ये सब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग देखो हमारे शास्त्र में सामान्य मतलब जाति ही समझी जाती है। अभी उसमें सत विशेषण दे के क्या करोगे? है कि नहीं है? तो फालतू का मालूम पड़ता है ना, ऐसे विशेषण फालतू देंगे तो कहाँ का चलेगा, कब तक चलेगा? है कि नहीं है? फिर भी हमने गति बताई उसके लिए कि भाई सामान्य मतलब सामान्य साधर्म्य को भी सामान्य कहते हैं, है कि नहीं है? तो उसको न लिया जाए, जाति को लिया जाए, इसलिए सत विशेषण दिए। गति तो बताए, लेकिन वो इसको यहाँ इस शास्त्र में कोई जरूरत है क्या? क्योंकि हम तो सामान्य मतलब हमारे दिमाग में द्रव्यम गुण तथा कर्म सामान्यम तो कहते जाति ही आती है कि नहीं? तो सत विशेषण का कोई प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता, इसलिए यदवा करके दूसरा भी एक व्याख्या कर दी। चलो उसको सत्री प्रत्यांग मान लो और सामान्य को अलग कर दो। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये दोनों व्याख्या ध्यान में रखना। तो नित्य मिलितम नित्य संबंध, ये वहां तक का हो गया। चलो फिर आगे अब अभाव प्रकर्षोज्ज्वला का करने जा रहे हैं। पढ़ो। अभावस्य प्रकर्षः अभावस्य प्रकर्षः अभाव प्रकर्षः और तस्य उज्ज्वला अभाव प्रकर्षोज्ज्वला, ये तो समास हो गया। अब इसका अर्थ देखा जाए, चलो अभावस्य प्रकर्षः, अब भाई अभाव का क्या प्रकर्ष है? तो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लक्षण्यम, प्रागभावादि भेदेन जो ये वैलक्षण्य है वही वो अभाव का प्रकर्ष है। प्राग भावादि के भेद से वो अभाव विलक्षण है कि नहीं है? तो उस अभाव का जो वैलक्षण्य है वही प्रकर्ष है, और उस प्रकर्ष को, उस वैलक्षण्य को ये उज्ज्वला है, उसकी उज्ज्वला प्रकाशिका है, बताने वाली है। लगा कि नहीं? यही कर दिया। पढ़ो, उसमें आपको वो बड़ा बात नहीं। अभावस्य प्रकर्षः प्रागभावादि भेदेन वैलक्षण्यम तस्य उज्ज्वला बराबर प्रकाशिका इत्यर्थ। लग गया कि नहीं लग गया? यहाँ तक की वाक्य। इसमें पाठ में, इसमें PDF में गलत बहुत आ रहा है, तो लेकिन ये जो पढ़ा जा रहा है उसके ऊपर ध्यान दे करके आप लोग यदि ग्रंथ है तो उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि इस PDF में तो नहीं ना सुधार सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना। चलो आ गया। इसके बाद आगे क्या आ रहा है? पढ़ो। ऐसा। अब ये तो आपकी सिद्धांत मुक्तावली के सब विशेषण हो गए। ये हो जाने के बाद विष्णु और अक्षसी विन्यस्ता ये सब हो गया। और फिर क्या कहते हैं? ये सा सुकृति नाम मनसो मुदम वितन होता। तो ये सा मतलब कैसा, मतलब कहा? ऐसा मतलब कैसा नहीं होता, ऐसा मतलब क्या भाई? कौन है ऐसा मतलब? तो उसके लिए लिख रहे हैं ऐसा मतलब बुद्धि से। ध्यान देना, देखो ऐसा किस शब्द से बना है? एतत् शब्द से। इदम और एतत् शब्द वगैरह जो होते हैं ना, इदम एतदोह सन्निकृष्टे, है कि नहीं? सन्निकृष्ट जो पदार्थ होता है ना, उसी के लिए इदम और एतत् शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं? जो अत्यंत पास में हो ना, सन्निकृष्ट हो, है ना, अपने अत्यंत पास हो, उसी के लिए इदम कहा जाता है, अथवा ये सह ये तत् ये सब कहा जाता है। तो आप तो अभी मंगल कर रहे हो, अभी तो हमको सद्रव्या बता रहे हैं, कहाँ आपका तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली होगी नहीं, बनी नहीं होगी, तो है ही नहीं जो चीज, उसके लिए ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो उसको कह दिया ऐसा मतलब बुद्धिष्ठा। कि पंडित जी ये हार्ड कॉपी में नहीं आई थी, लेकिन उसकी बुद्धि में तो थी कि नहीं थी, वही कर दिया, है कि नहीं है? तो ऐसा मतलब बुद्धिष्ठा। ये सब चीजें समझ नहीं है ना, छोटी छोटी बातें सब ग्रंथकार लोग लिखते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसको ध्यान से समझना है, इसको वो नहीं करना है। बहुत ये तो कोई पूछ देगा, ये नहीं ध्यान दिए होगे तो फंस जाएंगे। ये प्रश्न यदि ये सब चीजें न जाने हो कि कैसे ऐसा, तो वरना कोई ये तो सब लेके आपके सामने अमर कुछ लेके आएगा, इदम शब्द तो इदम ये तो दो सन्निकृष्ट है, अब कैसे प्रयोग कर रहे हो? तो फिर मुंह खुला रह जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब जाने होंगे तो फिर निकल जाओगे। ये सब कुंजिया है कि नहीं? चलिए ऐसा मतलब बुद्धिष्ठा। कौन? सिद्धांत मुक्तावली। तो उसके लिए लिख रहे हैं, पढ़ो। सिद्धांता एवं मुक्ताः इति
सिद्धांत मुक्ता। यहाँ के जो सिद्धांत है ना, न्याय दर्शन के चाहे वैशेषिक दर्शन के, वो सिद्धांत ही मुक्ता है। कर्मधारय कर रहे सिद्धांता एवं मुक्ता। मुक्ता मतलब मोती है, सिद्धांत ही मुक्ता है, मोती है। आया कि नहीं आया? और तासाम मतलब सिद्धांत मुक्ता नाम आवली मतलब पंक्ति। ये सिद्धांत रूपी जो मुक्ता मोती है उनकी ये जो सिद्ध आवली है, ये ग्रंथ उसके आवली है मतलब पंक्ति है। उसको बहुत क्रमबद्ध करके इसमें रखा गया है कि नहीं है? तो माला के सदृश है, मुक्तावली समम ग्रंथ हुआ ना, माला के समान ग्रंथ है। ठीक, चलो लगा कि नहीं लगा? वही सिद्धांत मुक्तावली का कर दिया, तो सिद्धांता एवं मुक्ता ये कर दिया है कि नहीं? अब हम लोगों को यदि वो बोलना हो उसी प्रकार से कर्मधारय क्या, तो सिद्धांताश्च ते मुक्ता इति सिद्धांत मुक्ता। अथवा यदि ते की जगह यदि दूसरा तत्शब्द प्रयोग करना हो तो दूसरे लिंग का तो क्या कर सकते हैं? सिद्धांताश्च हाँ मुक्ता, ये भी हो सकता है ना। इसके तो हक्का बक्का रह गया, जैसे दद्दा मर गया हो उसका। सिद्धांताश्च, अरे बताया था आपको शुरुआत पहले के पाठ में, भूल जाते हैं सब बंड लोग। सिद्धांताश्चता मुक्ता इति सिद्धांत, याद रखना पंडित जी, वैसे भूल कर की तरह चलोगे कैसे चलेगा? पाठ नहीं लगाया था क्या मतलब का फिर? अरे जटित वो निकल जाना चाहिए कि क्या विग्रह होगा, है कि नहीं? विग्रह बोला नहीं कि दोनों निकल जाने चाहिए, है कि नहीं? यही कर दिया। सिद्ध तो इन्होंने लिख दिया सिद्धांत एवं मुक्ता, मतलब ये न्याय दर्शन के सिद्धांत है वो मोती के समान है, वही मुक्ता है कि नहीं है? और तासाम आवली मतलब पंक्ति ही। आया कि नहीं आया? ये सिद्धांत मुक्तावली ये हो गया। फिर आगे पढ़ो। विष्णोर नारायणस्य, विष्णु हो बराबर नारायणस्य, ये भी बता दिया। वक्षसि वक्षः स्थले, वक्षसी विन्यस्ता कहा था ना, तो वक्षसी मतलब वक्षस्थले, वक्षस्थल में, छाती का भाग को वक्षस्थल कहते हैं ना। वक्षस्थले विन्यस्ता मतलब क्या? विशेषतोर्पिता, विशेषतः अर्पिता, विशेष रूप से अर्पिता, है कि नहीं है? एक तो होता है ऐसे चढ़ा देना, ऐसा नहीं, विशेषतः अर्पिता, ऐसे फेंक के माला चढ़ा देना, है कि नहीं है? अरे दूर मंदिर है वो बाबा का, तो वो दूर है लिंग, और आपको माला चढ़ानी ऐसे फेंकते हैं लोग, देखिए कभी वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ का, तो ऐसे माला फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं ऐसे, है? तो वैसे नहीं करें, विशेषतः अर्पिता, अच्छे ढंग से अर्पिता। आया नहीं सम्मान पूर्वक, कि नहीं? चलिए, तो वही विन्यस्ता विशेषतः अर्पिता, लगा कि नहीं लगा? सुकृति। और ये क्या करे तो कहा था सुकृति नाम मनस मुदम चिरम वितनुदाम, तो अब उन शब्दार्थों को बता रहे। तो सुकृति नाम मतलब पंडिता नाम, मनस मुदम, मनस का कुछ लिखने की जरूरत नहीं ना, आप जान ही रहे इसलिए नहीं लिखा हुआ पर है। तो मनस मुदम मतलब संतोषम, है ना? हम लोग सर्च कर रहे थे, संतोष लिख दिया, कोई बात नहीं। तो मुदम मतलब संतोषम, चिरम वितनुताम, चिरम मतलब बहुकालम, विनुताम मतलब वितनुताम मतलब विस्तार इत्यर्थ। ये शब्द अर्थ बता दिया सारे के सारे का। लग गया कि नहीं लग गया? नहीं समझ में आया? बोलो। ये वक्षसी माने ये होता है वक्षस्थल, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर अर्पण करते हैं चरण, अरे गले में अर्पण करेंगे। अरे माला के समम ये ग्रंथ है ना, तो माला पैरों में चढ़ाई जाए तो अच्छी लगती है, गले में पहनाई जाए तो अच्छी लगती है। माला कहाँ यहाँ कोई चढ़ाए आए के यहाँ अभी लपेट है हमारे पैर में, मान लीजिए कोई आया और आके यहाँ लपेट दे माला, ये अच्छा लगेगा? गले में पहनाएगा वो अच्छा लगेगा। तो ये ग्रंथ मुक्तावली के समान है ना, माला के समान है ये ग्रंथ, मुक्तावली समम, मोतियों की माला के टाइप का है, तो पैरों में अच्छा थोड़ी लगेगा। विष्णु और वक्षसी विन्यस्ता, लगा कि नहीं लगा? गले में पहना है? तो गले में, अरे पागल आदमी, गले मतलब गले में એટલે यहाँ सटा के थोड़ी पहनाएंगे, उसको सांस नहीं लेने देना है क्या? कैसी बात कर रहे लोग सब, अरे यही आता है ना, ये माला है कहाँ है अभी? वक्षस्थल के ऊपर है कि नहीं? वक्षस्थल मतलब ये समझ रहे हो क्या? माला को यहाँ गोल घुमा के लगा देंगे से। बड़े विचित्र भाई सब लोग, अब यहाँ हर एक कतारी कहाँ से आ गए। अरे गले में मतलब क्या, कहाँ होती माला? तुम तो भगवान को सांस नहीं लेने दोगे।
किसी को गले में सट के बांध दिया जाए तो बोलना मुश्किल हो जाए उसके द्वारा, है कि नहीं? अरे को गले में मतलब वक्षस्थल में ही गई हो, हम तो कहते हैं देखो कहाँ है ये माला, वक्षस्थल में ही जाती है, पागल आदमी है सबके सब। चलो क्या अंडे मंडे सब, ये सब काम मत करो, नैयायिकों का ये सब लक्षण नहीं है। चलो आग्ने इति विनोदा वितनुदाम विस्तारयतु इत्यर्थ। हाँ, अब यह वो सद्युक्ति था ना, तो उसका लिए कुछ कह रहे, पढ़ो। ननु युक्तिनामत्रासत्वात् कथं विदुषां संतोषः, है ना, ये शंका हुई कि ननु युक्ति नाम अत्र असतत। अरे आपने अभी तक तो क्या क्या बताया कि अरे ये सद्रव्या है, गुण गुम्फिता है, मतलब इसमें द्रव्यादि सातों पदार्थ है, ये बताया कुल मिला करके। तो इतने मात्र से कोई विद्वानों को संतोष नहीं मिलता है। पंडित जी समझ के रख लो। ननु युक्ति नाम अत्र असत्वात् कथम विदुषाम संतोष, विद्वानों को कैसे संतोष होगा? इति तत्राह, ऐसी आशंका होने पर आह विश्वनाथ आह क्या सद्युक्ति ही, है ना, सद्युक्ति ही मतलब सत्य युक्तयः यस्याम, सा सद्युक्ति मतलब विद्यमानः युक्तयः यस्याम। आया कि नहीं आया? बहुरी कर लेना, वही कह दिया, पढ़ो। सत्यो युक्तयो यस्याम सा तथा, है कि नहीं, सा सद्युक्ति मतलब जिसमें विद्यमान हो युक्तिया, उसको क्या कहा जाएगा? सद्युक्ति। ऐसी है, मुक्तावली है, सिद्धांत मुक्तावली है। लगा कि नहीं लगा जी? ये बात समझ में आई? आई। साफ साफ लग गया? मंगल बोलो, पति बोलो, किसको याद हो गया? सद्द्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्यमिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसा मुदं वितनु, मनसा नहीं मनसो, पागल आदमी। मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्ति मनसः मुदम, मनसः संतोषम वितनुताम, मन को संतोष प्रदान करे, तो फिर मनसः षष्ठी है कि नहीं है? चलो, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।